का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, इस मौसम के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये थाईलैंड की रेसिपी है और थाईलैंड में जो एक सूप बनता है बहुत ही मशहूर, जिसका नाम है टॉम यम सूप। आपने नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। और ये सिर्फ सूप नहीं होता, बल्कि ये आपके पूरे सीने को साफ़ कर देता है। इसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं ना, वो बहुत ही हेल्दी होती हैं। और ये मैंने ख़ुद 5-5.5 साल थाईलैंड में रहा हूँ मैं, वहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया। और ये खांसी, ज़ुकाम, नज़ला वगैरह सब को ख़त्म कर देता है। अगर 2 से 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर लें तो आपकी तमाम बीमारी दूर हो सकती है इससे, और आपका सीना साफ़ हो जाता है। और कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत के बीच में एक ही चीज़ है, वो है आपकी सांस। सांस चल रही है तो इंसान ज़िंदा है, सांस बंद हो गई तो इंसान चला गया दुनिया से। तो जितनी अच्छी सांस आपकी जाएगी जिस्म के अंदर, तो ऑक्सीजन उतना ही अच्छा आपके अंदर जाएगा। तो ये रेसिपी के बारे में मैंने आपको बताया, टॉम यम सूप के बारे में। और इसके साथ एक सैलेड समझ लें या साइड डिश समझ लें, उसको कहते हैं टॉम यम, अपना नामतुक। नामतुक क्या चीज़ है ये भी मैं आपको आज कुकिंग के दौरान ही बताऊंगा। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ के बारे में इंशाल्लाह आपको आगाही मिलेगी। ठीक है, आज जुमेरात का दिन है, हमारे साथ हर्बलिस्ट जो हैं और डॉक्टर उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम होती हैं। और आज का टॉपिक हम पूछेंगे। अच्छा गुलजार भाई, आज जो है एक तो खांसी का इलाज जी, घर में से खांसी बहुत फैली हुई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और सारे नुस्खे, सारी दवाएं बेकार लग रही हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि बेकार होती नहीं, बट हर किसी के ऊपर हर कोई चीज़ सूट नहीं करती, असर नहीं करती है। और दूसरा जो है कमर दर्द। ठीक है, कमर का दर्द किसी भी एज में, किसी भी वजह से, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ जिसमें दवा नहीं खानी पड़े। देखिए, जितनी दवाएं खाएंगे उतनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, साइड इफेक्ट वगैरह। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पहले कोशिश करनी चाहिए कोई नेचुरली घर की चीज़ों से आराम आ जाए। अल्लाह ना करे कोई मर्ज बढ़ जाता है या कोई सीरियस कंडीशन है तो फिर ज़रूर आप मेडिसिन पे जाएं। ठीक है। बट बच्चे शिकायत करते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, अगर हम उनको बहुत हैवी मेडिसिन देंगे, हाँ, उनके लिए बचपन नुकसान से ही है। अगर हम उसको वो मेडिसिन पे डाल देंगे तो फिर तो बहुत ही इस तरह से मुश्किल हो कुछ जाएगा। ऐसी कंडीशंस होती हैं कि बहुत ज़्यादा दवाएं नहीं खाई जा सकती, ठीक। उसमें आप ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और एक बड़ी छोटी सी चीज़ है जो कि मैं हमेशा ख़वातीन को ख़ास ताकीद करती हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम खाना शुरू कर दें रूटीन के अंदर, तो जैसे कहा कमर का दर्द, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे और प्रॉब्लम के साथ साथ आपको नेचुरली स्किन वाइटनिंग देता है। अच्छा, ठीक। जैसे कि हम इंजेक्शंस पे जाते हैं, हम वाइटामिन्स की टैबलेट्स पे जाते हैं, वाइटनिंग की टैबलेट्स पे जाते हैं, और बड़ा ही इसके ऊपर फोकस करते हैं। कुछ ऐसा मिल जाए जिससे जादुई रिजल्ट आ जाए। जादुई रिजल्ट तो खैर नहीं आता, बट ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर हम रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो जो जादू आपको नेचुरली नज़र आएगा 1-1.5 महीने के अंदर। ठीक ठीक। अच्छा, एक सवाल आया था, मैंने कहा कि रेमेडी शुरू करने से पहले मैं पूछ लूँ। तो ये जो ख़वातीन के जो मंथली साइकिल होते हैं, तो उसके ऊपर सवाल था कि भाई वो कब तक, कितनी एज तक होते हैं और ख़त्म होने के सिम्टम्स क्या हैं? ओके, देखिए, पहले अगर मेडिकली इसको देखा जाए तो 50 ईयर्स इसका टाइम दिया जाता है, 50 से 55 ईयर्स कि नॉर्मली मेनोपॉज जो है स्टार्ट हो जाता है 50 साल से लेकर 55 साल के दौरान। ये एक नॉर्मल पूरी दुनिया का है। ये बढ़ के जो है 60 साल पे भी जा सकता है, और ये कम होकर 34 साल 34 ईयर्स पे भी आ सकता है। अब अगर अल्लाह ना करे किसी को PCOS का इशू है, उसको शुरू से उनके हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, उनकी फैमिली के अंदर कोई हिस्ट्री है, तो ऐसी भी या कुछ ऐसी मेडिसिन खा लेती हैं ख़वातीन नॉर्मली हज उम्र के दौरान, जिसका सही डोज नहीं लिया जाता है, तो उससे होता क्या है कि वो जो है वक्त से बहुत पहले जो है उनका साइकिल स्टॉप हो जाता है। अच्छा, इसके साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए, अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है तो वो किसी वजह से रखा होगा। जैसे ये कंडीशन मेनोपॉज जिसे हम कहते हैं स्टार्ट होता है, आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आपकी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, बॉडी आपकी किसी भी बात आपको लगता है कि एकदम से जैसे बॉडी के अंदर से हीट निकल रही है, आपका दिल घबराने लगता है, बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। इसीलिए हार्मोन रिप्लेस थेरेपीज दी जा रही होती हैं। अगर उस पर भी नहीं जाते तो सीड साइकिलिंग हम कहते हैं ज़रूर कीजिए, इवनिंग प्रिमरोज ज़रूर खाइए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। जैसे कि नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, लेकिन उसके साथ चलना कैसे, ये सारे नेचुरल इश्यूज है। BP बढ़ जाएगा, आपके बॉडी के ऊपर जो है ना लिवर स्पॉट्स आ जाएंगे, आपको घबराहट होगी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, वक्त के साथ होते हैं। तो कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं, कुछ थेरेपीज ऐसी होती है, अगर आप वो लेना शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ख़वातीन को अगर यंग एज में नहीं की तो तब भी 30 या 40 के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। वो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेनोपॉज के जो इश्यूज़ होते हैं उससे महफूज रखती है। अच्छा, एक गलत फहमी है ख़वातीन के अंदर, तो वो मैं आपको दूर कर दूँ
कि वो कहती हैं कि हम घर का काम इतना करते हैं, हमें जी। एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत बहुत है। गलत है ये। तो वो क्या है, उसके बारे में आप जरा अच्छी तरह से ये अपने आप को तसल्ली देने के मतलब मुझे तो लगता है अपने आप को बहला रहे हैं। देखिए घर का काम आपको कितना ही करें, हाँ अगर आप झाड़ू पोछा कर रही हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। हाँ, ठीक। पोछा और झाड़ू आप कोई बहुत कम लोग लगा रहे होते हैं कि आपने खासकर पोछा लगाना शुरू कर दिया तो आपको शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। चक्की आप खुद चला रही हैं तो आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ना आप कोई चक्की चलाता है, ना सिल पे मसाला पीसता है, हाँ। ना जो है पोछा लगाता है। अब जो छोटे मोटे की मशीन चला दी हमने, वैक्यूम चला दिया, ये एक्सरसाइज नहीं है। बच्चों के पीछे तो भागना ही पड़ता है कि शौहर से लेके बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो भी हैं आपको भागना है, बट ये एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका रूटीन है। एक्सरसाइज के लिए फोकस माइंड चाहिए, फोकस माइंड चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं और आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फोकस माइंड। फोकस माइंड, ठीक है। तो ये अब आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई ये है। मुझे बहुत अक्सर लोग ख़वातीन कहती हैं कि हम तो बड़ा काम करते हैं घर का और पूरा हमें दिन क्या चलते ज़रूरत है रहते हैं, एक्सरसाइज पूरा करने की। दिन चलते रहते तो हैं। आज मैंने तो बता दिया था, लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने पूछ लिया आप लोगों के लिए कि एक्सरसाइज बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके अंदर इंसान फोकस करके एक माहौल बनाता है, इंसान अंदर से सोचता है कि मैं एक्सरसाइज पे खड़ा हूँ, तो वो अलग टाइप की चीज़ है। और घर का काम जो है ना वो बिल्कुल रूटीन वर्क है, ठीक है ना। बिल्कुल, वो 15 मिनट या आधा घंटा आपके जो है ना हफ्ते में 3 बार भी कर ली तो वो आपके पूरे 24 घंटे काम से ज़्यादा भारी है। भारी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो एक्सरसाइज लाजमी करें और अपने आप को सेहतमंद रखें, ठीक है। तो बिल्कुल। पहले हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, किस चीज़ से कर रहे हैं? सबसे कॉमन जो इशू है, वाइटनिंग पे तो मैं आखिर में आऊंगी, इतने सारे इशू जरूर ठीक इशू है। देखते रहिए आप प्रोग्राम। अच्छा, सबसे पहले जो है कॉमन जो है कमर का दर्द। कमर का दर्द। अच्छा, ये एक ज़माने में तक बड़ी उम्र में सुनते थे कि जी अब एज हो गई है, उठा नहीं जा रहा, बुढ़ापा आ गया है, 40 साल से ज़्यादा उम्र 50 साल से हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 13 साल का बच्चा, बच्ची, 12 साल के बच्चे बच्चियाँ भी शिकायत करते हैं जी घुटने में दर्द, कमर में दर्द। बहुत ही सुबह उठते पहला लफ्ज़ होता है जी कमर में दर्द हो रहा है। सही है। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं बट इश्यूज़ के ऊपर हम नहीं जा रहे। अगर कमर में दर्द हो रहा है, लगता है कि किसी भी वजह से ऐसे हो रहा है, बेआरामी से हो रहा है, तो आपका आसान सा तरीका मैं बताऊं, ये है लेमन जूस। आपने लेमन जूस लिया 1 स्पून, और ये है लहसुन का जूस। ये तो मैंने पूरा पीस लिया, लेकिन आप लहसुन को उसका जूस निकाल लें, पानी निकालें, बिल्कुल पानी निकाल लें, बिल्कुल जैसे आपने उसको एक्सट्रैक्टर में डाल के उसका पानी आपने निकालना है। और ये है सादा पानी, इसमें डालें आपने 2 चमचे, बस ये 4 चमचे हो गए। ये आपने पी लेना सुबह और शाम, ठीक। बस। अगर किसी को क्रॉनिक बहुत ज़्यादा होता है और उनको लगता है कि जी लहसुन है तो वो पेट ना ख़राब हो जाए, बहुत से लोग डरते हैं लहसुन की तेज़ाबियत की वजह से, तो उसमें 1 चाय का चमचा अदरक का रस डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके दर्द को और भी जल्दी ख़त्म करेगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। जो भी इश्यूज़ हैं ये ख़ासकर लहसुन का मैं बता दूं कि लहसुन के अंदर अल्लाह ने ऐसी शिफाई ख़ासियत रखी है कि अगर इसको लहसुन का जूस या पेस्ट थोड़े से दूध में डाल के आप पका लें और सुबह दोपहर शाम आधा कप पीना शुरू कर दें, आपकी जो उंगलियां लॉक हो जाती हैं, आपके जो जॉइंट पेन्स हैं, जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आप देखेंगे कितनी जल्दी उनको फ़ायदा होगा। सही बात है। मतलब अपने इलाज के साथ ये ज़रूर करके देखिएगा। लहसुन और दूध, इसका लहसुन का खोया भी बनता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बन जाता है, नहीं तो दूध में उबाल के और वो पी लीजिए तो बहुत जल्दी आराम आता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है कि जो लोग लहसुन की वजह से अगर कच्चा लहसुन खाते हैं तो तेज़ाबियत होती है मेदे के अंदर, तो उन लोगों को बताया जाता है कि ये दूध में पकाकर अगर खाएंगे तो लहसुन की अफादियत भी आपको मिल रही है और दूध की वजह से जो है ना आपके मैदे में तेज़ाबियत जो है ना वो नहीं होती। ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है और ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हार्ट वगैरह का जिनका मसला होता है उनके लिए भी बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त, तमाम बॉडी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, इसलिए कि लहसुन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और ये बड़ा सर्दी शुरू हो गई है, बहुत कॉमन आपको सुनने का मिलेगा, अल्लाह ना करे जिनको इश्यूज़ हैं तो वो अल्लाह उनको सेहत है, जो जॉइंट पेन हाँ। और जिनको उंगलियां जो बिल्कुल अकड़ जाती हैं, जो कहते हैं हम फिंगर लॉक हो गई, उन सब के लिए जो ना ये बहुत अफादियत रखता है। अच्छा, एक सवाल और था, ये जो जिस्म में क्रम पड़ जाते हैं, यस, पैरों में बिल्कुल नस खिंच जाती है, हाथों में पड़ जाते हैं, कभी कमर में आ जाता है, एकदम से क्रैम्प्स उठते हैं, यस बिल्कुल, तो वो उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है? तो विटामिन B12 अपना चेक करें और उसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, वो शुरू कर दीजिए। अच्छा। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी आपका ये मसला है, ब्लड का फ्लो सही नहीं है तो भी ये मसला होता है। तो लेकिन सबसे पहले क्रैम्प्स अगर पड़ रहे हैं तो आपने फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना है, आपने जो है अपना मेथिकोबॉल या विटामिन B12 जो है वो शुरू कर देना है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूरी है।
तो इंशाल्लाह वो सही हो जाते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो ये आपने सुन लिया, ये जो 2 सवाल थे बहुत मेन, तो मैंने इनका जवाब आप लोगों को दे दिया है। और किसी ने पूछा था कि हमारा यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम कब आता है, तो जैसे कि अभी ये वाला शो चल रहा है ना अभी इस वक्त लाइव, तो 2 दिन के बाद ये यूट्यूब पर जो है ना अपलोड हो जाता है ये वाला प्रोग्राम, तकरीबन 1 से 2 दिन लगते हैं। तो अगर आपको कोई मालूमात पुरानी जो हमने चीज़ें बताई हैं वो अगर आप मालूमात करना चाहते हैं या उसको दोबारा से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है इस पे चले जाएं अपना यूट्यूब पर। तो अभी एड्रेस भी चल रहा होगा हमारा यूट्यूब का, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें आपको ये वाला शो जो है अभी जो चल रहा है ये आपको 1-2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा वहाँ पर। वहाँ से आप दोबारा अपने पास रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको काम आएगी, ठीक है। तो आज हम दूसरी जो रेमेडी है उसके बारे में क्या बताना है? अच्छा, मौसम जब चेंज हो रहा है, अभी एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात जैसे कहा कि हर चीज़ हर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होती, या हम इतनी ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल कर चुके हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें असर करती भी नहीं है। सही है। अच्छा, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेडिसिन बिल्कुल अगर ज़रूरत है तो मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत ही आसान सी चीज़ जो हमारे घर में मौजूद होती है वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची, बिल्कुल। बड़ी इलायची ये खाना बनाते हैं आराम तो हर घर में बड़ी होती इलायची का लाजमी। इसके दाने आपने निकाले 1 चाय का चमचा, ये मैं दाने निकाली थी, ठीक है। 1 चाय का चमचा इसका दाना निकाल के इसमें आपने ऐड करना है प्याज का रस। प्याज का रस ये करना है 2 चमचे। 1 चाय का चमचा अगर आपने इलायची के दाने लिए हैं तो 2 चाय के चमचे जो है प्याज का रस लेंगे, ठीक। अगर 2 बड़ा चमचा लिया खाने का 1 टेबल स्पून लिया तो 2 टेबल स्पून, उसका डबल रेशियो आपने डबल प्याज का रस ले लिया आपने। अच्छा, प्याज अगर कोई सी प्याज है, सफ़ेद है लाल, लेकिन सफ़ेद प्याज का रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है। इसको आपने करना क्या है कि इसको डाल के आपने चूल्हे पे रखना है, ठीक है। चूल्हे पे हल्की आंच पे रखेंगे। जब ये प्याज का रस खुश्क हो जाएगा, हल्की आंच पे बिल्कुल जस्ट कर लेगा, जो दाना है जस्ट कर लेगा, आप इस दानों को संभाल के रख लीजिए। और थोड़े थोड़े दाने जो है जिनको खांसी होती है मुंह में रख के उसको चूसते रहें और चबाते रहें, जैसे चबा के हल्का हल्का जो आप सलाइवा के साथ उसको लेते रहें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी खांसी में आराम आएगा। अच्छा, प्याज का रस खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है। और साथ में बड़ी इलायची का दाना है, ये भी जो आपका जो खराश है उसको दूर करता है। तो इस तरह से जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप बना के इलायची ज़्यादा रख लीजिए, और जिसको भी और उससे कहें थोड़ा सा जैसे चुटकी भर लेके और चबा के उसका जो जूस निकल रहा है वो आप हल्का 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 निकलते रहें। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं और मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। और हमारी लाइन भी ओपन है, आप लाइव कॉल करके अपने मसले मसाइल का हल भी पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताई गई है, और उम्मीद है कि कमर के दर्द के लिए जो चीज़ सिंपल सी हमने आपको बताई है और वो हर घर में होती है, और मुझे उम्मीद है कि उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इसका जो है फ़ायदा पूरा उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बताया था, तो एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ये हमने खांसी के लिए बनाया था। हाँ, खांसी एक पहले कमर दर्द का, फिर हमने खांसी का बनाया। हाँ, ठीक है। तो कमर दर्द वाला जो है पहले बता देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कमर दर्द के लिए जो है हमने लिया था 1 चमचा जो है लहसुन का जूस, 1 चमचा नींबू का जूस, ठीक है। उसमें 2 चम्मच पानी डाला था, ठीक। ये आपके जो खुराक बन गई है तकरीबन 1 टीस्पून 4 टीस्पून की। हाँ। इसको आपने सुबह पीना, खाने के बाद पी लीजिए, और 1 दफ़ा रात को, दिन में 2 दफ़ा पीना, या शाम के वक्त पी लीजिए। खाने के बाद ज़रूरी नहीं, सुबह और शाम, दिन में 2 दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर कमर में दर्द शुरू हो गया है, किसी भी वजह से चल रहा है, तो 1-2 दिन पिएंगे तो उसमें इंशाल्लाह फाका होना शुरू हो जाएगा। बाकी अपना पोस्चर वगैरह ठीक करें, और अगर कोई बहुत पुराना है और बाकी मेडिसिन चल रही हैं तो उसका आपने लाजमी ख्याल रखें। किसी को हो के लहसुन की वजह से, लीमू की वजह से कि पेट में कि भाई अल्सर है या एसिडिटी हो जाएगी या कोई लगेगा जलन हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा जो है आप अदरक का जो है जूस भी मिला सकते हैं, तो वो उसकी अफादियत भी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह कोई मसला भी नहीं आएगा। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। और ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, तकरीबन 10 साल से ऊपर के बच्चों को लाजमी दिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है खांसी के लिए। बहुत कॉमन है, खांसी जो शुरू होती है तो रुकती ही नहीं है। हाँ। और समझ में नहीं आता कि अब उसका करें क्या, लगातार खांसी खांसी एक के बाद एक दवा चल रही होती है। आजकल वायरस भी चला हुआ है कुछ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल उसकी एहतियात करें, जो तमाम चीज़ें करनी है। अगर अल्लाह ना करे तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन खांसी और उसमें आराम नहीं आ रहा है
तो बहुत ज़्यादा हैवी दवाओं के बजाय या घर में इसको बना के रख लें। बड़ी इलायची का जो दाना है तकरीबन वो 1 चमचा आपने लिया है, उसके अंदर डबल जो है लाइक अपने 1 चमचा बड़ी इलायची के दाने हैं, तो 2 अदद जो चम्मच है वो आपने प्याज का रस लेना है, प्याज का जूस निकाल के अब उसमें डाल के उसको पकाना है हल्की आंच पे। इतनी देर पकाएंगे कि वो जो है पूरा प्याज का रस जो है खुश्क हो जाए। इस इलायची के दाने को आप संभाल के रख लीजिए और ये जो दाना है आपने वक्तन फवक्तन मुंह में रख के थोड़ा सा चबा के इसका जो जूस निकलता है वो चूसते रहना, तो वो आपके गले में आपको जो है ना फ़ायदा पहुँचाएगा और खांसी को जो है वो दूर करेगा। अच्छा, इस प्याज के रस के साथ मैं बताऊँ कि प्याज का रस अगर इलायची का तो आपने बना लिया, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा अदरक का रस डाला और इसमें शहद मिला के रख लिया। ये भी बेहतरीन चीज़ बनती है खांसी के लिए कि आपने आधा कप प्याज का रस लिया, आधा कप आपने जो है अदरक का जूस लिया, उसमें आधा कप आपने मिला लिया शहद और तीनों को मिक्स कर लिया। चाहे तो उसमें 1 टीस्पून आप काली मिर्च डाल सकते हैं। ये बेस्ट सिरप है आपका, इसको आधा चमचा खा के या इसको हल्का सा लिक कर लें और दिन में 2 से 3 दफ़ा खाएं, बच्चों को चटाएं। खांसी जो है उसका नामो निशान ख़त्म हो जाता है और जो चल रही होती है वो ग्रेजुअली मतलब आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाती है। और अगर सीज़न है तो उसको इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह खांसी होगी नहीं। ठीक है, तो जैसे बताया गया कि बड़ी इलायची के दाने और जैसे बड़ी इलायची के दाने 1 टेबल स्पून है तो 2 टेबल स्पून उसमें आपने प्याज का रस जो है वो डालकर हल्की आंच पे पकाया। जब रस खुश्क हो जाए और दाने जो हैं वो आपने ठंडे करके उठा के रख लेने। तो ये तो हमने एक छोटी क्वांटिटी बताई है, आप थोड़े ज़्यादा भी बना सकते हैं। जैसे 6 आपने खाने के चम्मच जो है ना इलायची के, बड़े इलायची के दाने ले लिए और 12 खाने के चम्मच जो है ना प्याज काट के लिया, तो उससे क्या होगा कि एक पूरी फैमिली के लिए बन जाएगा। वो तो आपको बना बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, अच्छा जी, अब हम किस पे आ रहे हैं, किस चीज़ पे? वो कौन सी चीज़ें जो अगर हम खाते हैं तो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव। वाइटनिंग इसलिए नहीं कहूँगी कि देखें अल्लाह ने जो रंग बना दिया है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह की कुदरत है। लेकिन वक्त के साथ जो है आपके स्किन का कलर ख़राब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ हैं, हालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके स्किन वो पहले जैसी नहीं रहती। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं कि ग्लो आ जाए स्किन के ऊपर, वापस वैसा ही कलर हो जाए, हमारे कॉम्प्लेक्शन वापस में हमें मिल जाए, स्किन की कंडीशन बेटर हो जाए। उसके लिए हम इंजेक्शंस हैं, ग्लूटाथायोन खा रहे होते हैं, ड्रिप्स लगा रहे होते हैं, क्रीम्स लगा रहे होते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं। एक चीज़ जो कि बहुत कहते हैं कि बहुत ही सस्ती मिलती है, ये है मखाने। हाँ ठीक है, ये मखाने तो यूँ समझ लें कि चने से भी शायद सस्ती है और आराम से मिल जाता है। इसको जो है आपने थोड़ा सा घी के अंदर आपने इसको भून लेना है। सही है, हल्का सा घी डाल के या तेल डालें, लेकिन घी बेहतर है, उसमें हल्का सा भूना जो क्रिस्पी से हो जाए। ये 1 मुट्ठी रोज़ाना आपने खाना है। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बहुत सारी जो ख़वातीन के अमराज होते हैं उससे उनको निजात मिल जाएगी, उनकी हड्डियों में ताकत आएगी, फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिंक है इसके अंदर, मैग्नीशियम मौजूद है और सबसे बढ़ के इसके अंदर ग्लूटाथायोन मौजूद है। आपकी ब्राइटनिंग के लिए ग्रेजुअली जो है आपके स्किन को ब्राइट करता है। अच्छा, यानी कि वाइट करता है। आपके देखिए ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से उनका कलर जो है, उनके स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है डल हो जाता है, मुरझा जाती है, टैन हो जाता है। वक्ती तौर पे ऐसा होता है कि बंदा बिल्कुल वाइट है लेकिन अचानक जो है ना कोई बॉडी के अंदर चेंजेस आई और एकदम से चेहरा जो है ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया, मुरझा जाता है, आपके चेहरे पे वो ताजगी नजर नहीं आती। वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, इंटरनली इश्यूज होते हैं। आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो करते रहिए, लेकिन ये मखाने जो है इसको आप खाना शुरू कर दीजिए। इसलिए कि हम तो बचपन में क्या था कि इसका जो पॉड होता है जैसे डोडी कहते हैं, जो अपना वो होता है लोटस का, और वो हम कच्चे खाते थे, बिल्कुल बड़े मज़ेदार होते थे। बिल्कुल। अब उसको जब सुखाते हैं तो ये मखाने बन जाते हैं। लेकिन ये मखाने खाएं इससे आपको खुद जो ना अंदाज़ा होगा कि आपके अंदर एक अच्छा एक हेल्दी जो चेंज आ रहा है, एनर्जी भी। और ये मौसम बहुत अच्छा है, इस मौसम के अंदर जो है ना, जो सर्दी का मौसम है, इसमें एक तो ये कि अपने आप को बॉडी को वार्म भी रखता है, ठीक है ना, और दूसरा ताकत भी देता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारे इसके फवायद हैं। इसके अलावा जो लोग डाइट कर रहे हैं उनको एक शिकायत होती है कि जी क्रेविंग्स नहीं कंट्रोल होती। भूख नहीं, अब तो खाना खाया फिर भूख लग रही है, ये आप एक प्याला या जो जार भर के रख लीजिए, चलते फिरते थोड़े से निकालें और उसको खाते रहिए। ठीक है, आप पूरा दिन इसको चबाते रहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। और सबसे बढ़ के कि आपको वेट कंट्रोल करने में बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, ठीक। देखिए, आप पूरा दिन जो आपने नाश्ता किया, आप शाम का खाना खाने, बीच में जो आपको क्रेविंग्स हो रही है उसमें आपने सिर्फ मखाने खाने, चुकते रहना है आपने। चने रख लिए, मखाने से फ़ायदा है कि आपकी बाकी चीज़ों को भी ये क्योर कर रहा है।
तो आपको बॉडी को एनर्जी भी दे रहा है, व्हाइटनिंग के लिए भी अच्छा है, आपके पेन भी ख़त्म कर रहा है और बात। बहुत सारे इश्यूज हैं इंटरनल, उसको भी दूर कर रहा है। तो उस वक्त जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है। जबरदस्त। अच्छा, भूख को भी कंट्रोल करता है। देखिए ठीक, भूख ठीक। कंट्रोल, और अभी आप थोड़ी देर खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। मैं हाँ। देर से खा रही थी, मुझे अच्छा, भूख नहीं लग रही। ठीक। तो इसको हल्का सा अगर असली घी में थोड़ा सा वो और कर लें। बिल्कुल कर लेते कि बिल्कुल नरम से होते हैं, स्पंजी से होते हैं, तो वो खाने में समझ में नहीं आता। उसको हम सिरम्स बनाते हैं, उससे हम मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन जब हमें वैसे खाने होते हैं तो हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल हल्का सही। सा भून ले, ऐसे हल्के से भुने हुए, तो बड़े मजे के लगते हैं। अच्छा, पंजीरी के बारे में क्या ख्याल है? इसको अक्सर पंजीरी यस, वगैरह पंजीरी में इस्तेमाल- डालते हैं, बेस्ट चीज़ है, खानी चाहिए। जी, हमारे पास कॉलर है मुश्ताक जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे कन्ना च ना छां बड़ी रहिंदी है, दर्द भी करदा कानों ते छां रहिंदी है। कानों में? हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है, ओके, टीवी की तरफ चलें, बताते हैं जी। क्या कानों में साई साई की आवाज़ आती है। ओके, देखें आप, ज़ाहिर सी बात है उनको चेकअप करवाना जी, चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए बहुत देखिए रेमेडीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले कि आप साई की आवाज़ आ रही है, आपने जाके पहले चेकअप करवाना है। और उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं फिर आप कुछ करेंगे। सबसे मेन चीज़ है कान के मामले में ब्लड प्रेशर का अगर मसला होता है किसी को, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई बीपी में होता तो है, उसकी वजह से ये कान में ज़्यादातर आवाज़ वो- आती जी। है। और लेकिन आपने एक चेकअप ज़रूर करवाना है, इसलिए कि बहुत हम कहते हैं जी ये आप डाल लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दरख्त के ऐसे अर्कियात अर्क होते हैं, हैं, ऑयल है, बहुत ऑयल सारे है, हैं। लेकिन हम बगैर टेस्ट के, बगैर रिपोर्ट के उसको नहीं करते कि अगर इशू कोई और है आपने डाल लिया तो वो एक मसला बन जाता है। सही। कान का मामला बड़ा सेंसिटिव होता जी, है। जी। बीपी ज़रूर चेक करवाइए, वेट बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कीजिए, लेकिन जाके उसको, और कान की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्लड प्रेशर का मसला हो या फिर कान की सफाई की वजह से भी होता है। अगर कचरा ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी होता है। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर रेगुलरली आप अगर सिर्फ वैसे ही आप जैसे नॉर्मली लोगों के कानों में ऑयल डाला जाता है, तो वो कड़वे बादाम का तेल, बिल्कुल वो डाल तो सकते वो हैं। 3 कतरे 2 कतरे आप कान में डाल सकते हैं। उससे देख लें अगर अफाका होता है तो बेहतर है। वो ठीक है? लहसुन जला के वो आप जी, डालें, लहसुन उसमें बहुत जला के भी बेहतर। उसका भी ऑयल डाला जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। आप आई और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिला। और वापस आते हैं, और आज मैंने जैसे कहा आपको कि थाईलैंड की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो बेतहाशा, यानी कि एक दवाई के तौर पे काम करेगी आपके लिए। तो छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रेसिपी है जो थाईलैंड में बनती है। दुनिया में बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो रैंकिंग में आती हैं, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो बहुत सारे खाने हैं, बहुत सारे सूप हैं, बहुत सारे सैलड हैं। उनको हम दुनिया भर में जब रैंकिंग आती है तो उसमें से सिलेक्ट किया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला जो रेसिपी है वो कौन सी है। तो ये जो सूप है ये नंबर 1, नंबर 2 के अंदर आता है ये, और बहुत ही पसंद किया जाता है। और इसका टेस्ट भी अच्छा है और साथ में थोड़ा सा स्पाइसी होता है, लेकिन ये कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपके सीने को जो है ना साफ़ कर देता है, इसलिए कि इसके अंदर 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अहम है। वो मैं पहले आपको हाईलाइट करूँगा और उसके बाद फिर हम इसकी तैयारी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो है वो है लेमन लीव, यानी कि नींबू के पत्ते, नींबू के दरख्त के जो पत्ते होते हैं ये वो है। ठीक है जी, ये आपको आसानी से मार्केट के अंदर भी मिल जाते हैं, और नींबू का दरख्त अगर हो तो उसके पत्ते भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 से 6 नींबू के पत्ते। अच्छा, ये एक चीज़ मिलती है मार्केट के अंदर ड्राई में, खुश्क में, वो है इसको कहते हैं लेमन ग्रास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लेमन ग्रास। ये वज़न को भी कम करता है, सीने को भी साफ़ करता है और बड़ा फ्रेश रखता है आपको। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा किसी भी बड़ी चाय वाली दुकान नहीं होती जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चाय मिलती है अलग अलग, जैसे कि नॉर्मल चाय भी मिल रही है, ग्रीन टी भी मिल रही है, उनके पास और भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की चाय होती है। उन लोगों के पास ये आपको जो है लेमन ग्रास खुश्क वो जो है वो मिल जाएगा। तो 2 खाने के चम्मच ये इस्तेमाल करेंगे और नींबू के पत्ते जो हैं ये 5 से 6 इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं गुरंगा। ठीक है, ये गुरंगा क्या चीज़ है? ये हम तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे। इसको थाई की अदरक भी कहते हैं। ठीक है, गुरंगा। और ये मिलेगा कहाँ पर?
तो ये मिलेगा आपको पंसारी की दुकान पर, ठीक है। और इसको हम पान की जड़ कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, पान की जड़। तो ये 2 इंच का टुकड़ा पान की जो जड़ है ये आपने पंसारी की दुकान वालों से ले लेना है। और ये 3 चीज़ें अगर आपने इकट्ठा कर ली तो आपका सूप बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चौथी चीज़ जो है वो है टॉम यम पेस्ट, ठीक है। पेस्ट यानी कि जो लाल मिर्चों का पेस्ट होता है, उसमें नींबू और क्या कहते हैं, नींबू के छिलके और क्या कहते हैं इसके अंदर अदरक और लहसुन, हरी मिर्चें, लाल वाली जो कलर की, यानी कि हरी मिर्चें तो एक हरी वाली होती हैं, एक उसी में लाल रंग की भी होती हैं। जब आप काफ़ी दिन हरी मिर्चों को रख देना तो उसका कलर लाल हो जाता है, तो वो वाली मिर्चें और इसके साथ नींबू और अदरक और लहसुन, ये तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर इसको पेस्ट बना लें तो ये टॉम यम पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं अब्दुल समद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल समद। जी मेरे जिस्म पे सफेद धब्बे हैं। हाँ जी, राइट टांग पे मेरे। हाँ सॉरी, टांग पे, नीचे टांग पे। वो किस चीज़ के हैं आपने दिखाया, बर्ज है क्या है वो? विटिलिगो इसके साथ बाल सफेद है। हाँ बर्ज कह रहे हैं जी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, चेक करवाया है उसको? जी चेक पहले भाई चेक करवाया मैंने। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो एक तरह की दवाई दी थी लेकिन नहीं उन्होंने क्या बताया आपको, ये कैल्शियम के धब्बे हैं या बर्ज के धब्बे हैं? ये बर्ज के ही धब्बे है, वो जो जिस्म पे नहीं पड़ते पूरे, तो जिस्म सफेद हो जाते हैं। इसके मेरे हाँ। तो बाल भी सफेद हुए इसके साथ। अच्छा ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। तो एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है चाकसू, काले काले दाने होते हैं दाल की तरह के, ये आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। इसका पाउडर बना लें और इसको जो है ना दिन में 2 दफ़ा 1-1 चुटकी इस्तेमाल करनी है। खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद 1 चुटकी ले लें, और रात के खाने, सुबह नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद 1 चुटकी ले लें, और रात खाने के 1 घंटे बाद 1 चुटकी ले लें, ठीक है। ये वाइट धब्बों के लिए भी अच्छा है, और अगर किसी के तिल बहुत ज़्यादा होते हैं जिस्म में, ठीक है, या अचानक तिल बढ़ने लग गए हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है, ठीक है जी। चेहरे पे तिल निकल आए हैं, आप चाहते हैं कि यार ये बहुत सारे तिल हैं, इसको ख़त्म हो जाइए, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा है। काले रंग के बिल्कुल तिल की तरह के दाने होते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। इसका नाम है चाकसू, ठीक है, याद रखिएगा। तो पेस्ट का मैंने आपको बता दिया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लेकर तो आया हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है आप तलाश करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने तमाम डिटेल में बता दिया आपको कि इससे जो है ये आपके जो सीने में बोझ होता है, सीने में खरखराहट होती है, और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सूप है, तो ये ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है कि पानी हमने ले लिया या यखनी ले लें, ठीक है, उसके अंदर आपने ये गुरंगा जो है, ये थाई वाली अदरक जिसको हम पान की जड़ कहते हैं, वो हमने डाल दिया, और इसके साथ लेमन ग्रास डाल दिया, ठीक है, 2 खाने के चम्मच, 5 से 6 पत्ते डाल दिए नींबू के, ठीक है। ये पहले आपने थोड़ी देर पकने देना है इसको, ठीक है, ताकि पानी के अंदर ना खुशबू इसकी आ जाए और इसका अर्क जो है वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो टॉम यम सूप है ये बहुत सारी चीज़ों से बनता है, ये सिर्फ चिकन नहीं बल्कि इसमें आप प्राउन डाल सकते हैं, इसके अंदर आप बीफ डाल सकते हैं, इसके अंदर आप चिकन डाल सकते हैं, इसके अंदर 1-2 चीज़ें फ़िश वगैरह ये भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको जो चीज़ पसंद है उसका ये सूप आप तैयार कर सकते हैं। एक ही तरह का ज़रूरी नहीं कि आप, जैसे आज में हम चिकन में बना रहे हैं तो आप इसको चिकन में ही बनाएं, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपको जो चीज़ पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है रज़िया गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है भाई। मेरे बच्चों के बारे में पूछना, मेरे बच्चों का ना बाइट से मुंह सारा पक रहा है, अंदर से भी बाइट से भी। मैंने इंजेक्शन भी लगवा लिया, दवाई भी बहुत ले दी है, अल्लाह ही जाने क्या मसला है मेरे बच्चों को। और मेरे बच्चों के ना निशान है धब्बे, जिसमें वाइट ना कैल्शियम की वजह से। इसके लिए प्लीज मुझे कुछ बता दो। नहीं, अपना बच्चे कितने साल के हैं? एक बच्चा मेरा 3 साल की है बेटी, और एक मेरी बेटी है 8 साल की। अच्छा, दोनों बेटियों को दोनों को हो रहा है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ।
जब मैदे में गर्मी होती है तो मुंह पक जाता है, ठीक है। मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो मुंह पकना बंद हो जाएगा। आधा चम्मच गोंद कतीरा बारीक कुटवा लें, ठीक है, पंसारी की दुकान से ले लें, 100 ग्राम लेके रख लें, उसको बारीक कुटवा कर ले आएँ, ठीक है। आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर मिक्स करें, 10-15 मिनट के लिए छोड़ें। जब वो गोंद कतीरा फूल जाए उसको पिला दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैदे की गर्मी। सुबह के टाइम में ये करना है आपने, ठीक है, नाश्ते के 1 घंटे 2 घंटे बाद करना है। और रात के टाइम सोते वक्त कॉर्नफ्लावर जो होता है उसको उंगली पर लगाएं और पूरे मुंह में अच्छी तरह से लगा दें, ठीक है, और बच्चों को सुला दें, ठीक है। ये कॉर्नफ्लावर मुंह में लगाने से रात भर में जो छाले बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर से, ठीक है। दूसरा ये कि मैदे की गर्मी ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली छाले भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और कैल्शियम के लिए आधा चाय का चम्मच जो है आपने सिंगाड़ा पाउडर, सिंगाड़े का पाउडर आधा चाय का चम्मच लेना है, थोड़े से दूध में, नीम गर्म दूध में मिला के दोपहर के टाइम या 5 बजे के टाइम बच्चों को दोनों को पिला दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो कैल्शियम के धब्बे हैं ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास अब खुशबू बहुत अच्छी सी लेमन की आने लगी है मेरे पास, तो मैं इसमें अब चीज़ें ऐड करने लगा हूँ। और सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर टॉम यम पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है, जो लाल मिर्च जिसको कहते हैं वो, और बाकी चीज़ें। इसका कलर थोड़ा सा इससे रेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसी के साथ साथ हमने ऐड कर देना है चिकन, ठीक है, और इसको भी हमने इसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है जी। और अब ये टॉम यम पेस्ट और चिकन ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा बाकी सब्ज़ियाँ, ठीक है। और इसके अंदर जाएगी प्याज तकरीबन 1 अदद छोटी, और ये है अपना टमाटर, ये है मशरूम, और ये है हरी मिर्चें, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया और ये पक रहा है आराम से, उसको पकने देंगे, अच्छी तरह से पकने देंगे। उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। टॉम यम सूप अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लीमू के पत्ते 3 अदद, लेमन ग्रास 3 अदद, पोर्नेगा 1 अदद, मशरूम 1 कप, टॉम यम पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, चाइनीज नमक 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, चिकन क्यूब 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: 1 पतीली में पानी, चिकन क्यूब, चिकन के स्लाइस, कोर्नेगा, लेमन ग्रास, नींबू के पत्ते, हरी मिर्चों को डालकर आधे घंटे तक पका लें। अब इसमें मशरूम, टॉम यम पेस्ट, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, फिश सॉस, चाइनीज सॉल्ट, हरा धनिया और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 8 से 10 मिनट तक पकाएं। फिर इसे डिश आउट कर लें, हरा धनिया और नींबू के रस से गार्निशिंग करें और सर्व करें। टॉम यम सूप तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और आप इंजॉय कर रहे होंगे। सूप अभी हम तैयार करके इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी शक्ल। बहुत ही मज़ेदार सूप होता है। जो भी थाईलैंड जाए, मैं लाजमी कहूँगा कि आजकल वीकेंड में बहुत सारे लोग जाएंगे और तो ज़रूर ये ट्राई ज़रूर करें, इसलिए कि ज़ाहिर बात है जिस मुल्क की डिश होती है ना, उस मुल्क में जाकर ट्राई करने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और डिश है जो बहुत ही टेस्टी है, ये है नामतोक। नामतोक जो है ये बेसिकली एक सैलेड है या एक साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसे जो बनाया जाता है ये बीफ में बनाया जाता है और इसके अंदर बीफ के स्लाइसेस हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा हम शामिल करेंगे इसमें फ़िश सॉस, ठीक है, और थोड़ा सा नींबू का रस, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और नमक वैसे डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक चुटकी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसको हमने मैरिनेट करके जो है ना तकरीबन कोई 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और इसको हमने फ्राई कर लेना है ग्रिल पैन पे या फ्राई पैन पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो सैलेड का सामान है जिसमें पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, सलाद का पत्ता है, खीरा है,
चावल भुने हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर डला जाता है। टमाटर है और इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई है, नींबू का रस है और क्या नाम है, फ़िश सॉस है, नमक है। इस सबको मिलाकर और इसको जो है ना बीफ को इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो बीफ का समझ लें एक तरह का सैलेड जैसे मैंने कहा वो होगा, ठीक है। और अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल, बहुत ही लाइट सा ऑयल डालकर, और ये जो हमारे पास बीफ है इसको हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने बीफ को ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा पीसेज इकट्ठे नहीं डालने, एक पैन में जितना आ जाए, ठीक है। और दोनों तरफ से इसको फ्राई करने के बाद इसे हमने कट कर लेना बारीक बारीक, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस कमाल रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सिंगाड़ी के बारे में पता करना था कि इसको सुखाते कैसे हैं और इसका पाउडर बनाते कैसे हैं फिर। किस चीज़ के बारे में है? सिंगाड़ा। सिंगाड़ा, हाँ। इसको मैंने ये पहले तो मैंने इनको बाल के रखा है लेकिन वो खराब हो गया, अब और पड़ा हुआ है, उसको सुखाने का तरीका बता दें। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। सिंगाड़े को जो सुखाने के लिए उसको पहले कच्चा जो सिंगाड़ा होता है, बॉइल्ड हुआ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कच्चा सिंगाड़ा उसको आपने छिलका उतार कर और उसको आपने धूप में जो है मलमल का कपड़ा डालकर और धूप में सुखा लेना है, ठीक है। जब वो सूख जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और सख्त हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसे दोनों अतराफ से जब सूख जाए, तकरीबन धूप में, सही धूप जो होती है उसके अंदर तकरीबन 10 दिन लगते हैं उसको सूखने में। उसके बाद आप उसका पाउडर बनाएंगे और पाउडर बनाते वक्त अगर पाउडर ना बन रहा हो तो फिर जो है आपने उसको जो है दोबारा सुखाना ज़रूरी है। जितना ड्राई होगा, जितना खुश्क होगा, उतनी अच्छा पाउडर इसका बनेगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिंगाड़े का दौर है तो सिंगाड़ा अभी फ़िलहाल जो बॉइल्ड मिलता है, आज लाएं आज ही खा लें। उसको 2-3 दिन रखा तो ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। और जितना खा सकते हैं इस दौरान खा लें, और बाकी जब खुश्क वाले की ज़रूरत पड़े तो पंसारी की दुकान से ले लें। इतनी मेहनत करके आप सुखाएं, पता चला कि वो ख़राब हो गया या कोई उसमें कीड़े वगैरह चले गए तो फिर सारी ही मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तरीक़ाकार मैंने बता दिया कि कच्चे सिंगाड़े को जो है वो सुखाया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास बीफ जो है बॉइल्ड हो रहा है, ये अपना पक रहा है, और इस दौरान मैं जो है एक मिक्सिंग बाउल लूँगा और जो चीज़ें बीफ सैलेड में जाने वाली हैं वो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ और आप इसे गौर से देख लें, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया सलाद का पत्ता, ठीक है, तकरीबन आधी 2-3 पत्ते सलाद के लिए काट लिया। धनिया, हरा धनिया काफ़ी हरा भरा होता है ये, ठीक है। ये आधी गड्डी पुदीने के पत्ते, आधी गड्डी हरी मिर्चें 2 अदद स्लाइस हुई हुई, हरी प्याज तकरीबन 2 डंडियाँ, ठीक है। टमाटर 2 अदद स्लाइस में कटे हुए, खीरा 1 अदद स्लाइस में कटा हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च तवे पे सेक कर मोटा मोटा कूट लें, ये डाल लें। ये है चावल जो तवे पे सेका हुआ है, कच्चे चावल को तवे पे सेक कर जब ये कलर आ जाए ये थोड़ा सा ऐड कर दें इसमें, ठीक है। और इसमें आप डालेंगे नींबू का रस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसके बाद फ़िश सॉस ये ऐड कर देंगे, और ये आपकी रेसिपी जो है फाइनल हो जाएगी। और अब जब ये बीफ बन जाएगा तो फिर हमने बीफ को इसके ऊपर मिक्स करना है इसके साथ, ठीक है। पहले फ़िलहाल इसको हम सैलेड को मिक्स करना है। हमारे पास कॉलर है मिसेस रफ़ीक फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुजार भाई कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिसेस रफ़ीक। वो गुजार भाई मेरे ना पेट में काफी दिनों से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द गैसेस वगैरह भी रहती है और पेट में बहुत ज्यादा जैसे दर्द होता वो नहीं, पेट दबाए ना तो फिर दर्द होता है। क्या करने से दर्द होता है? वो मेरे पेट में ज्यादा दर्द हो, जब पेट दबाए ना तो सारे पेट में दर्द होता है, साइडों पे पसलियों तक दर्द। आराम से बोले, मुझे समझ नहीं आ रही है।
किस चीज़ की वजह से मैं कह रही दर्द? कि मेरे ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्यों क्यों हो रहा है? ये नहीं पता क्यों हो रहा है। अच्छा, तो गैस की तो वजह से? जी वो गैस पसरे में भी दर्द चला गया है। गैस की वजह से हो रहा है? जी जी। तो डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, 3-4 दिन से ये मसला है, डॉक्टर को नहीं दिखाया कोई मैंने। दवाई ली आपने? नहीं कुछ भी नहीं लिया, आपने नुस्खे से ठीक हो जाएगा। चलें, आप टीवी की तरफ चलें, ठीक है। जब भी कोई मसला हो ना, तो मैं जाहिर बात है हमें पता चलेगा तो हम बताएंगे ना आपको कि गैस का दर्द है या तेज़ाबियत है या क्या है। लेकिन अब ओवरऑल तमाम चीज़ों का जो हल है वो दवाई एक बता देता हूँ, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवा लें, इसलिए कि पेट का दर्द जो है ना वो कभी कभार तो छोटी मोटी चीज़ होती है, लेकिन कभी कभार बहुत बड़े बड़े मसले भी होते हैं। तो प्लीज़ इसको आसान ना लें। बल्कि आज के दौर में, मैंने कल भी शो में बताया था कि आज का दौर ऐसा है कि छोटी सी चीज़ आपको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में गिरफ़्तार कर सकती है। तो प्लीज़ इसको आसान बिल्कुल ना लें और कोशिश करें कि जो भी मसला है उसको आप डॉक्टर से मशवरा करके आप मुझे बताएंगे, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना उसका कोई हल आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सैलेड को हमने इसमें निकाल लेना, ठीक है। ये देखें, अब ये जो बीफ है हमारा, ये जैसे तैयार हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें ये बीफ इसके ऊपर डालूंगा, ठीक है, स्लाइस में काट के। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर सूप हमारा जो है वो तैयार हो गया और सूप को मैं निकालने जा रहा हूँ। और निकालने से थोड़ा पहले आपने 2 खाने के चम्मच इसमें डालना है नींबू का रस। निकालने से थोड़ा पहले ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने डिश आउट कर लिया, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल और ज़बरदस्त जो है ना ये सूप होता है। आखिर में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दें। ये देखें, इस तरह से मोटा मोटा काट के डालेंगे ना तो खूबसूरत भी लगेगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सूप हमारा जो है फाइनली तैयार है। और अब मैं बीफ जो है वो देख लेता हूँ और उसके बाद इसको हमने दोनों अतराफ से जो है पका लेना है। चलिए जी, अब मैंने इसको एक तरफ से ये पक चुका और अब मैं दूसरी तरफ से इसको पलट रहा हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी ना पलटा करें, ठीक है। कभी भी आपने बीफ बनाया, बीफ के बारीक बारीक स्लाइस होने चाहिए ताकि ये कच्चा ना रहे, ठीक है। ये देखें, दोनों तरफ से इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेना। हल्का सा ऑयल, ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ऑयल आ जाए ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपने से छुरी से, ये मैंने छुरी ली हुई है, छुरी से इसको बारीक बारीक काटेंगे और सैलेड के ऊपर डालकर इसको सर्व करेंगे। तो इसका नाम तुक, ठीक है, नाम तुक नाम है इसका। और इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो बीफ सैलेड भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। और इसका नाम तोम यम है, ठीक है। तोम यम काई है, ये काई हम कहते हैं चिकन को, ठीक है। थाई ज़बान में काई जो है चिकन को कहा जाता है। तोम यम कुंग जो है जो प्राउन्स होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तोम यम नुआ कहते हैं बीफ को, ठीक है। तो इस तरह से आप खाने के साथ साथ कुछ लैंग्वेज भी सीख लिया आपने, तो इंशाल्लाह ये आपके काम भी आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास बीफ बिल्कुल ड्राई होने जा रहा है और मैं इसमें हल्का सा ऑयल, पहले मैंने थोड़ा सा डाला था, अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल और डाल रहा हूँ ताकि इस पर शाइनिंग आ जाए और इसे हम छोटे पीसेज में काट कर सर्व कर दें। और उसके बाद बाकी जो हमारे पास बीफ बचा है उसको हमने फ्राई कर लेना है। इसी तरह से दोनों तरह से फ्राई करके और इसको हम सर्व कर देंगे। और ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये डिश कैसे लगी, ठीक है जी। ये देखें, ज़बरदस्त
बहुत बारीक स्लाइसेस हैं, जैसे पसंदे होते हैं उससे भी बारीक मैंने रखे हुए हैं इसको। ठीक है, चलें जी। मैं इसको फ्राई करके काट के और सैलेड के ऊपर सजाऊंगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ धुआं निकलता हुआ सूप गर्मा गर्म। तो जिस इलाकों में जो है ना इस वक्त सर्दी पड़ रही है ना, वहाँ तो ये सूप आपको बिल्कुल गर्म कर देगा, वार्म कर देगा। ठीक है, और इसका जब इसको पीते हैं तो फिर आँख और नाक से कान से पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। तो नज़ला वज़ला जो भी है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, टॉम यम सूप याद रखिएगा, थाईलैंड की बहुत मशहूर डिश है और दुनिया भर की रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे आती है ये, और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ये सूप। तमाम यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में, हर जगह पे बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको, जो वो थाईलैंड में तो है ही मशहूर, वैसे बाकी दुनिया में भी इसको जो है सर्व करने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। इसको एक गरम पॉट होता है, ठीक है, बीच में सुराख बना हुआ होता है, नीचे उसके जो है ना बर्नर लगा होता है और उसके अंदर डाल के सर्व किया जाता है इसको, ताकि ये गर्म रहे। ठीक है, गरम गरम सर्व किया जाता है। हालांकि थाईलैंड जो है गर्म मुल्क है, वहाँ पर 4 मौसम नहीं होते हमारी तरह, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक बारिश होती है और एक गर्मी होती है, बस 2 ही मौसम होते हैं। ठीक है, तो कई मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये बेहद काम आने वाली है आपको इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ 1 मौसम या 2 मौसम, लेकिन हम खुशकिस्मत लोग हैं पाकिस्तानी जिनके पास 4 मौसम हैं। बर्फ़बारी भी हो रही है और सर्दी भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, बाहर भी है, ख़ज़ा भी है, सब कुछ है। तो लेकिन वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र नहीं है, और दिल में जो है ना वो बेईमानी बसी भी है। तो ज़ाहिर बात है वो उन चीज़ों का फ़ायदा हमें बिल्कुल नहीं हो रहा। जिस मुल्क में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग, उनकी जो करेंसी है वो हमसे ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कि उन्होंने मेहनत की। एक ज़माने में जब मैं पहली दफ़ा सफ़र किया था तो वहाँ के 2 बात हमारे जो है ना 1 रुपये के बराबर होते, यानी कि हम 1 रुपये देते तो वहाँ 2 रुपये मिलते थे। तो आज जो है हम जो है ना 6-7 रुपये देते हैं, तब जाकर उनका 1 बात मिलता है। उल्टा हो गया, पहले हम 2 रुपये यानी कि 1 रुपये देते थे, 2 बात मिलते थे, अब हम 7 रुपये देते हैं तो उनका 1 बात हमें मिलता है। तो तरक्की का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अब हमारी पोजीशन कहाँ चली गई है। तो यानी कि उस ज़माने में हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता था कि 1 रुपये के 2 रुपये मिलते थे। लेकिन ये कि चले इंडिविजुअली हम अकेले क्या कर सकते हैं, इसलिए कि हम हर चीज़ किसी पे डाल देते हैं। ठीक है ना, वो किसी पे नहीं डालना चाहिए। हम खुद भी अगर सही नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई सही इंसान जो है ना वो नहीं आएगा। तो हमें ख़ुद भी सही होना है। छोटी छोटी जो गलतियाँ या मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चोरियाँ जो कर रहे होते हैं ना, वो भले तालीम की चोरी हो, भले वो किसी से झूठ बोलना हो या कुछ भी हो, ये भी चोरी होती है। तो ये चीज़ें अगर हम ख़त्म करेंगे तब जाकर माशरा जो है वो ठीक होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अचानक ही कल परसों से जो है ना माशरा बिल्कुल ही ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप ज़रूर गौर से सुनेंगे और मज़ेदार रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें और अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये थी आज की हमारी रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज पसंद आया होगा आपको। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।